करीबन 1.5 घंटे के लगभग जुबी तैयार होकर नीचे आई थी। ब्लू जीन्स और ब्लैक शर्ट पहने वो बहुत दिलकश लग रही थी। बालों को स्ट्रेट किए, आंखों पर ग्लासेस लगाए वो बहुत प्यारी लग रही थी आलियान को। आई एम रेडी, वो आलियान के पास आकर चहचहाई थी। आलियान जो मोबाइल पर गेम खेलने में मसरूफ था, जुबी की जानिब मुतवज्जे हुआ था। टाइम देखा है क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? मुझे क्या पता, वो लागर्जी से बोली थी। आई थिंक मैंने 10 मिनट में रेडी होने को बोला था। मैं चुड़ैल हूँ क्या जो इधर आका ने हुक्म दिया दूसरे पल रेडी हो गई? वो मुंह में बड़बड़ाई थी। क्या आलियान उसके अल्फाज बखूबी सुन चुका था? चुड़ैल से कम नहीं हो वैसे, वो दिल में सोचकर मुस्कुराया था। कुछ कहा? वो जुबी की तरफ मुतवज्जा हुआ था। नहीं, वो बस वक्त का पता नहीं चला। जुबी झिझकी थी। ओह, आई थिंक यू नेवर नो इट्स पाकिस्तान। यहाँ इतनी सुबह मॉल ओपन नहीं होते। वेल आई नो वेरी वेल, लेकिन मार्केट्स तो ओपन हो ही जाती हैं, तो मॉल्स में शॉपिंग करके मैं तंग आ गया हूँ। कुछ डिफरेंट एडवेंचर ही सही। व्हाट? वो चिल्ला देने को थी। हाँ ना, घूमते घूमते शॉपिंग करेंगे। मेरा हुलिया लग रहा है आपको जो मैं बाजारों में घूमूं? जुबी चिल्ला देने को थी। वैसे ये तैयार होने से पहले सोचना चाहिए था। गाड़ी में वेट कर रहा हूँ, और हाँ, इन बालों को कवर करके आइएगा। 10 मिनट और ले लीजिए, वो कहता हुआ बाहर की जानिब बढ़ा था। उफ मेरे खुदाया, बालों को रोल करके उसने हिजाब से कवर किया था और बैग उठाकर बाहर की जानिब भागी थी और जाकर कार में बैठी थी। आलिया ने जुबी की तरफ देखा था जो हिजाब में उसे बहुत मासूम लगी थी। जुबी ने आलियान की जानिब देखा था। ऐसे क्यों देख रहे हैं आप? वो तपती हुई बोली थी। वेल, अभी 10 मिनट पूरे होने में 4 मिनट बाकी हैं। जुबी ने आलियान को घूरा था जो अब ड्राइविंग में मसरूफ था। आलियान ने पार्किंग में कार पार्क की थी। जुबी ने एक नजर सामने बने मॉल की तरफ देखा था और फिर गर्दन मोड़कर आलियान की जानिब गुस्सा से देखा था, लेकिन मुंह से कुछ न बोली थी। अब देखती रहोगी या उतरोगी भी? वो कहता हुआ गाड़ी से उतरा था। व्हाट रबिश! और वो मुंह बनाती कार से उतरी थी। आलियान ने वॉलेट से कार्ड निकालकर जुबी की जानिब बढ़ाया था। जो भी चाहिए ले लो, और हाँ, ज्यादा टाइम मत लगाना, मेरे पास मेरा क्रेडिट कार्ड है। अच्छा, वो मुझे दे दो। और आलियान जुबी के हाथ में कार्ड थमाते आगे की जानिब बढ़ा था। अब देखना मिस्टर आलियान, आपका अकाउंट ना खाली किया तो कहना। जबारिया से पंगा लिया है आपने। और वह कहती आगे की जानिब बढ़ी थी। शॉपिंग बैग संभाले वो आलियान को ढूंढती बेसमेंट में आई थी, लेकिन सामने के मंजर को देखे उसके हाथ से शॉपिंग बैग छूटे थे। एक मॉडर्न लड़की को आलियान से गले मिलते देख उसे शदीद धचका लगा था। वो मरे मरे कदम उठाती आलियान की तरफ बढ़ी थी। ओ जुबी, कम हियर। आलियान मुस्कुराया था। नेहा, मीट माई वाइफ जुबारिया, एंड जुबारिया, मीट माई यूनिवर्सिटी फ्रेंड। फ्रेंड नेहा। OMG आली, तुमने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं? हा, वो बस सब इतना अचानक हुआ कि मौका ही नहीं मिला। नो, ऐसे हो ही नहीं सकता। ये वही आली है जिसे ये यूनिवर्सिटी की हर लड़की मरती थी, और वो गोरी मेम तो अपने हाथ की वेन तक कट कर चुकी थी। आज उसने चोरी छुपे शादी कर ली। वैसे दाद देनी पड़ेगी चॉइस की। वाइफ है तो प्रीटी। हम जैसों को तुम घास कहाँ डालते थे? अरे यार, ऐसी कोई बात नहीं, पर तुमने यूनिवर्सिटी के बाद राब्ता ही नहीं रखा। ऐसा गायब हुई। बस यार, लेकिन कोई बात नहीं डियर, अब तुम पाकिस्तान में हो तो मिलते रहेंगे। वो तो है। आलियान मुस्कुराया था। आई थिंक हमें अब चलना चाहिए, देर हो रही है। जुबी ने आलियान को घूरते हुए कहा था। चलें? ओके, कांटेक्ट में रहेंगे आली, और अब गायब नहीं हो जाना। ट्रीट लिए बिना जान नहीं छोड़ूंगी। ओह नो, तो अब ट्रीट भी देनी पड़ेगी? यस, वरना यू नो मी, अंडरस्टैंड दैट। और जुबी आलियान और नेहा की इतनी बेतकल्फी देखकर सटपटा गई थी, और उसे वो आलियान की स्टाइलिश दोस्त जहर लगी थी। अच्छा जुबी, ये कार की कीज लें और अब चलें। मैं अभी आया। नहीं ना, मैं अकेले कभी भी नहीं जाती कहीं भी। ओके गाइस, मुझे भी निकलना है। तो नाइस टू मीट यू जुबी। नेहा ने दायां हाथ आगे किया था। हाँ, बाय द वे, माय नेम इज जबारिया, नॉट जुबी। और वो नेहा से हाथ मिलाती आलियान को बाजू से दबोचती उसकी तरफ मुड़ी थी। चलें भी। और नेहा आलियान को कॉल का साइन देते हुए बाय बोल रही थी। जबारिया ने घर आकर गुस्से में बैग्स बेड पर पटके थे। आई बड़ी आलियान की हमदर्द थी क्या लाल लिपस्टिक वाली चूहिया। वो बिड़बिड़ाई थी। ये क्या हरकत थी जुबी? क्या सोच रही होगी नेहा?
वैसे उसका कुछ भी सोचना बनता नहीं है। आलिया ने हैरत से जूबी की जानिब देखा था। मिल तो ऐसे रहे थे दोनों जैसे बरसों के बिछड़े हों दोनों। जूबी मन ही मन में नेहा को कोस रही थी, जो उसे एक आंख न भाई थी। कहीं न कहीं आलियान को किसी और लड़की के साथ देख जूबी को बहुत जलन हुई थी। ये पहले तो अच्छी भली थी, एकदम से इसे क्या हो गया? आलियान ने सोचा था। ये कुछ ज्यादा ही क्लोज फ्रेंड नहीं थी आपकी कि ये भी भूल गए ये आपका अमेरिका नहीं, हमारा पाकिस्तान है। खुल्लम खुला ही गैर मर्द के गले पड़ गई, मतलब आपके गले लग गई। तो इतना पैनिक क्यों हो रही हो? मेरी यूनिवर्सिटी फ्रेंड है नेहा, यूनिवर्सिटी अमेरिका में है, तो फ्रेंडशिप भी वहीं तक होनी चाहिए, आई समझ? वो कहती हुई गुस्सा में कमरे से निकली थी। हद है यार, ये लड़की वाकई में पागल है। वो माथा पीट के रह गया था। उफ़ो यार, ये फूंके क्यों मार रही हो? आलिया ने जूबी की जानिब सर घुमाया था। तो क्या मम्मा ने कहा था कि सफर पर जा रही हो आलियान, और खुद पर आयतल कुर्सी पढ़कर फूंक मार देना? सफर कठिन है। और इस वक्त आलियान को जूबी मासूम और प्यारी लगी थी। इस रास्ते का तो पता नहीं कि कठिन है या नहीं, लेकिन जिंदगी सफर बहुत तवील और कठिन अमेज है। खैर, तुम नहीं समझ सकती ज़बारिया। आलियान ने दिल में सरगोशी की थी। काश तुम मेरी जिंदगी के सफर को आसान कर देती। अब क्या यहीं रहने का इरादा है? चलें भी। और आलियान ने गाड़ी स्टार्ट की थी। जूबी की आंखों में माल वाला मंजर घूमा था कि उसे चढ़ चढ़ कर गुस्सा आया था। चिप्स का पैकेट खोले उसने कार का म्यूजिक लाउड किया था। आलिया ने म्यूजिक की आवाज धीमी की थी, लेकिन जूबी ने तप कर फिर आवाज तेज की थी और दूसरा चिप्स का पैकेट खोलकर खाना शुरू किया था। न जाने उसे क्यों बिना बात के गुस्सा आ रहा था कि वो आलियान को तपा रही थी। आलियान ने फिर से म्यूजिक का वॉल्यूम कम किया था। अब की बार जूबी ने चिप्स का पैकेट पटक कर म्यूजिक लाउड करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया ही था कि आलियान ने जूबी का हाथ पकड़ा था और कार रोकी थी और एक नजर घूर कर जूबी को देखा था। उतरो और पीछे जाकर बैठो। जूबी ने आलियान के तेवर देखे थे और बैग पकड़े कार से उतरी थी और जोर से डोर बंद करके पीछे वाली सीट पर आकर बैठी थी। आलियान ने बैक मिरर से जूबी की जानिब देखा था, जो अब बैग से मोबाइल और हैंड फ्री निकालकर कानों में लगा चुकी थी। आलिया ने सर हिलाते हुए कार दोबारा स्टार्ट की थी। रिजर्व की पार्किंग में कार रोककर उसने पीछे की जानिब देखा था, जहां ज़बारिया होशो खबर से गाफिल नींद की वादियों में खोई हुई थी। उफ यार, वो कार से उतरकर पीछे आया था और ज़बारिया को उठाने की मुमकिन कोशिश की थी, जो अब खराटे लेने में मसरूफ थी। आलियान ने गुस्सा में डोर लॉक किया था और कार से सामान निकालता रिजॉर्ट की तरफ बढ़ा था। रूम में जाकर वो फ्रेश हुआ था। कॉफी पीकर उसकी थकन कुछ कम हुई थी कि उसे जूबी का ख्याल आया था कि अब तो उठ गई होगी मोहतरमा, जाकर देखता हूँ। और आलियान कार के पास आया था। कार का डोर ओपन करके उसने जूबी की जानिब देखा था, जो मोबाइल पर गेम खेलने में मसरूफ थी। जूबी ने आंख उठाकर आलियान की जानिब देखा था। जी, बहुत जल्द ख्याल नहीं आ गया आपको मेरा? डिनर करके आना था, वो खफा से अंदाज में बोली थी। ऐसी बात नहीं, तुम तो सो रही थी। मैंने तुम्हें उठाने की कोशिश की थी पर तुम उठी नहीं, तो मैं रूम में चला गया और अब याद आया तुम कार में ही रह गई। वो जूबी को सताते हुए बोला था। बहुत अच्छी बात है, बरसों पुरानी दोस्त तो भूले नहीं, नई नवेली बीवी भूल गए, वो नरूठे अंदाज में बोली थी। अब हटे यहाँ से। और वो मुंह बनाते कार से उतरी थी। अब की बार आलियान गुस्से में बेड से उठा था। ये कोई 50 बार था जो ज़बारिया ने उससे कंबल झपटा था और इतनी ठंड भरी रात में घोड़े बेचकर सो रही थी। उसने गुस्सा भरी नजरों से जूबी को देखा था। हद हो गई है यार, रत्ती भर भी कंप्रोमाइज वर्ड इसके पास नहीं गुजरा। पता भी है कमरे में एक ही कंबल है, पर मजाल है जो ख्याल हो मोहतरमा को, कैसे सुकून से सो रही है। वो माथा पीटता सोफा पर आया था। पूरी रात उसने ठंड में कामते हुए गुजारी थी। ज़बारिया अंगड़ाई लेती हुई उठी थी। मम्मा चाय बना दें, वो बुलंद आवाज में आंखें मीचती बोली थी। ओ हेलो लेडी डियाना, होश में आओ, ये तुम्हारा घर नहीं है। जूबी एकदम से जैसे होश में आई थी। अब वो आंखें मलती हुई आलियान से मुखातिब हुई थी। आप इतनी सुबह उठ गए? रात पूरी सोया ही कब था? आलियान गर्राया था। ओहो, चिल्ला क्यों रहे हैं? सो जाते, किसने रोका था? वो बालों को रोल करते हुए मुसलसल लापरवाही से बोली थी। ओ मेरे खुदा! आलियान जूबी को घूरता हुआ वॉशरूम में घुसा था।
अब ऐसा भी मैंने क्या कह दिया जो इतना तप गए? जुबी ने मुंह बनाया था। वो रेडी होकर आलियान के पास आई थी जो मोबाइल पर बिजी था। आई एम रेडी, चलें बाहर चलते हैं। और आलियान ने सर उठाकर जुबी की जानिब देखा था जो सर से पांव तक खुद को मोटे कपड़ों में महफूज किए हुए थी। ऐसे क्या देख रहे हैं? ये पाकिस्तान है और मरी का टेम्परेचर, बाहर बहुत ठंड होगी। आप भी खुद को ठंड से महफूज करने के लिए कोट पहन लीजिएगा। रात तो होश नहीं था कि मुझे भी ठंड लग रही होगी और अब बड़ी फिक्र हो रही है इस चुड़ैल को। क्या ऐसे क्यों देख रहे हैं? एडवाइस दे रही हूं आपको। हाँ, जरूरत नहीं आपकी एडवाइस की, आई नो वेरी वेल। चलो। ओहो, लेकिन फिर भी कुछ और लें आप। नहीं, मुझे ठंड नहीं लगती, तुम अपनी फिक्र करो। ओके, एज यू विश। जुबी ने शाने उचकाए कहा था और शाल तय करके हाथ में पकड़ी थी। आलियान जुबी को देखता रूम से निकला था। वो शॉपिंग करने में मसरूफ थी कि आलियान का फोन बजा था। जुबी, तुम यही रहना, मैं भी कॉल रिसीव करके आया। यहाँ नेटवर्क नहीं है, कहीं जाना मत, मैं आता हूँ। और वो जुबी को वॉर्न करते शॉप से बाहर निकला था और जुबी ज्वेलरी में मगन थी। भाई साहब, ऐसे इयररिंग्स की 2 जोड़ी और पैक कर दें। आशी और निशी के लिए भी ले लेती हूँ, तीनों के सेम सेम हो जाएंगे। जुबी ने सोचा था, बाजी वो हमारे पास तो एक ही जोड़ी है, वो साथ वाली दुकान से पता कर लो, वहां से मिल जाएगी आपको। चले ठीक है। और वो साथ वाली दुकान की जानिब बढ़ी थी। वहां पर से शॉपिंग करते हुए उसे काफी टाइम हो गया था। ये आलियान कहाँ रह गए? वो चलती चलती एक रेस्टोरेंट में आई थी। मैं आलियान को कॉल कर देती हूँ। उसने शाल चेयर पर रखते बैग की जिप खोली थी, लेकिन उसे मोबाइल नहीं मिला था। ओ शिट यार, मोबाइल तो कार में रह गया। चलो खुद ही आ जाएंगे, बहुत भूख लगी मुझे तो, वो लापरवाही से बोली थी और कुर्सी घसीट कर बैठी थी। वेटर, जी भाई साहब, जो आपके साथ खातून थी वो साथ वाली दुकान पर गई थी, पर जूबी को वहां भी ना पाकर आलियान को बहुत फिक्र हुई थी। उफ जूबी, पिक अप माई कॉल। वो घबराहट में मोबाइल फोन से लगाए एक शॉप से दूसरी शॉप की तरफ भाग रहा था, मगर जूबी उसे कहीं नहीं दिखी थी। या अल्लाह, कहाँ चली गई? वो फिक्रमंदाना अंदाज में पूरी मार्केट छान चुका था कि एक रेस्टोरेंट के मिरर से उसे जूबी का अक्स पड़ता दिखाई दिया कि वो दूसरे कदम रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल हुआ था, जहां मोहतरमा ज़बारिया साहिबा मुर्ग मुसल्लम से लुत्फानंदोज हो रही थी। या मेरे खुदा, वो तपता हुआ ज़बारिया के पास पहुंचा था। तुम क्या कर रही हो? मैं कब से तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहा हूं, कब से तुम्हारी फिक्र में इधर उधर भाग रहा हूं और तुमने मेरी एक कॉल तक रिसीव करना जरूरी नहीं समझा। मैं पागल हूं जो गली गली मारा मारा फिर रहा हूं और तुम यहाँ इतने आराम से बैठी चिकन के मजे ले रही हो। वो गुस्सा से गर्राया था। मुझ पे चिल्लाने की जरूरत नहीं है, मेरा मोबाइल गाड़ी में रह गया था, पर मैं तुम्हें वहीं वेट करने का बोल कर गया था। मैंने काफी देर वेट किया, आप नहीं आए तो मैं यहाँ आ गई। बहुत भूख लगी थी मुझे। सही कहता है हरीश, हर वक्त खाने की सूजी रहती है इस मोटी को। वो मुंह में बड़बड़ाया था। क्या कुछ कहा आपने? नहीं, जल्दी बाहर आओ। उसने गुस्सा से ज़बारिया को देखा था। एक बार भी नहीं पूछा खाने का, कब से खार हो रहा हूं और इसे रत्ती भर परवाह नहीं। वो सोचता हुआ रेस्टोरेंट से निकला था। जुबी खाना पैक करवाती रेस्टोरेंट से निकली थी। वो आलियान के पीछे पीछे चल रही थी। हद होती है यार, ना खाने का पूछा, लेकिन हाथ में पकड़ी शाल की तो ऑफर कर ही सकती है मुझे। कब से ठंड में घूम रहा हूं इसके पीछे। हाँ, इतरा तो बहुत रहे थे कि मुझे सर्दी नहीं लगती है और मेरी एडवाइस की जरूरत नहीं, और अब देखो खुद से मांग तो सकते हैं शाल, पर नहीं। जुबी मुंह में बड़बड़ाई थी। खुद को तो एहसास नहीं है, खुद कह नहीं सकती आलियान शाल ले लें, ठंड है, मगर मजा आला जो कहे। गाड़ी के पास बैठे एक फकीर के पास जुबी को रुकते देखा आलियान भी रुका था। बाबा जी, आपको ठंड लग रही होगी, आप ही शाल ले लें। आलियान ने गुस्से से ज़बारिया को देखा था। फकीर से ज्यादा तो मैं ठठर रहा हूं ठंड में और मैं नहीं दिखा इसको। संग दिल, वो कहता हुआ गाड़ी की जाने बढ़ा था। हाँ, अब मुंह क्यों बना रहे हैं? वो कहती कार में बैठी थी। आलियान का बदन बुखार में तप रहा था, जो ज़बारिया की फिक्र में और इजाफा कर रहा था। पूरा दिन ठंड में घूमने के बायस आलियान की तबीयत काफी खराब हो गई थी। डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया था। डॉक्टर, आलियान ठीक हो जाएंगे ना? वो घबराई हुई बोली थी। जी डोंट वरी, आप उन्हें सूप वगैरह दें ताकि कुछ एनर्जी मिले उन्हें, और फिर कुछ देर तक उन्हें ये मेडिसिन खिला दीजिएगा। जी डॉक्टर। और वो डॉक्टर की हिदायत पर अमल करते आलियान के लिए सूप ऑर्डर करती डोर लॉक करके वापस आई थी। अल्लाह जी, मैं क्या करूं?
जबारिया की फिक्र में और इजाफा हो रहा था। थोड़ा सा सूप पी लें। आलियान, नहीं, मन नहीं है। हर वक्त जिद, मुंह खोलें अभी। आपकी जिद और गुस्सा हर वक्त नहीं चलेगा, समझे? चलें जल्दी से मुंह खोलें और सूप पिएं। और उसने जूबी की तरफ देखा था, जिसके प्यार भरे गसीले अंदाज पर भी उसे हंसी आई थी। आलियान को मेडिसिन देते वो उसका सर दबा रही थी। मैं ठीक हूं जबारिया, आप रेस्ट करो। वो उसका हाथ पकड़े बोला था। यह हाथ मैंने खिदमत करवाने के लिए नहीं थामा था। और जूबी ने आलियान की जानिब देखा था, जो बुखार में तप रहा था, लेकिन अब भी उसे जूबी की फिक्र लायक हो रही थी। कितना मोतबर लगा था उसे इस वक्त वो शख्स। आप जल्दी ठीक हो जाएं आलियान, वो रो देने को थी। और आलियान जो अब मेडिसिन के जेर असर गनूदगी में चला गया था, पूरी रात आयात का विर्द करते आलियान पर फूंके मारते हुए गुजारा था उसने। सुबह का उजाला रोशन हुआ था कि आलियान बेदार हुआ था और जबारिया के हाथ में अपना हाथ देखे वो मुस्कुराया था, जो बेड से टेक लगाए आंखें मूंदे बैठी थी। वो हिम्मत करके उठा था और तकिया ठीक किए जबारिया को ठीक से लटाकर वॉशरूम की जानिब बढ़ा था। फ्रेश होकर वो रूम से निकला था। अरे आप कब उठे? तबीयत कैसी है आपकी? जूबी आलियान की जानिब लपकी थी और माथे पर हाथ रखकर टेम्परेचर चेक किया था। या अल्लाह, अभी भी फीवर है आपको तो? आप इधर आए। और वो आलियान को खींचते बेड की तरफ लाई थी। खबरदार जो आप बेड से उठे भी, मैंने ब्रेकफास्ट मंगवाया है, आज आप रेस्ट करेंगे। नो वे, आई एम ओके। वो जूबी की बात सुने मुस्कुराया था। चलो रेडी हो जाओ, ब्रेकफास्ट बाहर करेंगे। और मैं कुछ नहीं सुनूंगा। पर आपको बुखार है तो मैं बीमारी को सर पर हावी नहीं करता। 10 मिनट्स हैं, जल्दी रेडी होकर आओ। और वो आलियान इतना तो जान ही चुकी थी कि उनकी बात पत्थर की लकीर होती है। वो कपड़े उठाए वॉशरूम की जानिब बढ़ी थी। ऑर्डर देकर उसने जूबी की जानिब देखा था, जो किसी बच्चे को गोद में उठाए उसके साथ खेलने में मसरूफ थी। आलियान ने उसकी मासूमियत पर रश किया था, पर दूसरे ही लम्हे उस रात का मंजर घूमा था कि पल भर को उसके चेहरे पर एक उदासी सी छा गई थी कि वो जूबी के दिल में अपना मुकाम न बना पाया था। चाह कर भी वो जूबी को अपनी मोहब्बत का यकीन न दिला पाया था कि खुद से मलामत करने को जी चाहा था कि न जाने ऐसी क्या गलती उससे सरजद हुई जो जूबी का दिल जरा सा भी मोम नहीं हुआ उसके लिए। जूबी को अपनी तरफ आता देखा, उसने नजरें फेरी थीं। आलियान, ये देखे कितना क्यूट बेबी है, मेरी एक पिक लीजिएगा इसके साथ। और आलियान ने सर हिलाया था और उनकी तस्वीर कैप्चर की थी। बहुत क्यूट बेबी है। हाँ ना, वही तो। वो चहचहाई थी। काश के हमारा भी एक ऐसा ही बेबी हो, आलियान ने दिल में सोचा था और उस बच्चे की गाल पर बोसा दिया था जहां जूबी ने उस बच्चे को बोसा दिया था। जूबी ने एक नजर आलियान को देखा था। एक अजब सी आशनाई सी हो गई थी उस शख्स से उसे। कितना फर्क है आलियान और सालार में। एक बेपनाह मोहब्बत करने वाला और दूसरा दूसरों की मोहब्बत मिट्टी तले रोंदने वाला। किस सोच में पड़ गई? बेबी रो ना दे, इसे उसकी फैमिली के हवाले कराओ। पर अभी मुझे इसके साथ खेलना है। ये तो बच्चा है, समझ आता है, लेकिन तुम बच्चों से भी बढ़कर बच्ची हो, ये समझ में नहीं आता। मैं बच्ची नहीं हूं, वो चिल्लाई थी। जी जी, दिख ही रहा है। और अभी आता हूं मैं, अब की बार कहीं गायब मत होना, आई समझ? जी। वो शर्मिंदा हुई थी। गुड। और वो फोन कान से लगाए आगे की जानिब बढ़ा था। इस्लामाबाद वापस आए आज उन्हें 1 हफ्ता हो गया था। आलियान पूरी तरह से जूबी का ख्याल रखता था, पर कहीं ना कहीं खफगी उसके लहजे से आया थी और वह अंदर ही अंदर आलियान की बेरुखी देखे बेचैन सी थी। हेलो निशी, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूं, पर तुम कैसी हो? मुझे क्या होना? अरे जूबी, ऐसे क्यों कह रही हो? अच्छा जूबी, आलियान भाई तुम्हारा ख्याल तो रख रहे हैं ना? हाँ, वो तो रखते हैं। और तुम उनका ख्याल रखती हो कि नहीं? मैं? हाँ, तुम? हाँ, बस जूबी, यही उम्मीद थी तुमसे। यार निशी, प्लीज चेंज द टॉपिक। क्यों? मैं क्यों टॉपिक चेंज करूं? मेरी जान, हर पल मुझे तुम्हारी फिक्र खाए रहती है। मत किया करो मेरी फिक्र, ठीक हूं मैं। प्लीज जूबी, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। आलियान भाई तुम्हारा आज हैं, तुम्हारे मजाजी खुदा हैं। और तो और मैंने उनकी आंखों में तुम्हारे लिए वालेहाना मोहब्बत देखी है। और ये मत भूलो, सालार भाई तुम्हारा माजी थे। पुरानी यादों के सहारे कब तक तुम अपनी जिंदगी में वहीं के वहीं जमी रहोगी? आगे बढ़ो जूबी, कहीं ये ना हो कि हाथ मलती रह जाओ। कहीं आलियान भाई की मोहब्बत की बेकदरी करते करते तुम सब गंवा ही ना दो। तुम्हें पता भी है, एक मर्द को लड़कियों की कमी नहीं होती,
लेकिन अगर उनके दिल में जो मोहब्बत और मुकाम तुम्हारे लिए है और तुम अगर चाहती हो कि वो मोहब्बत उनके दिल में तुम्हारे लिए जिंदा रहे, तो उन्हें हर वो खुशी दो जिनके वो हकदार हैं। मगर ना मर्द का कब दिल फिर जाए ये कुछ नहीं कहा जा सकता। निकलो अपने माजी की तल्ख यादों से मेरी जान, अपने आज को बहुत खूबसूरत बनाओ। सुन रही हो ना तुम मेरी बात? हाँ। वो जैसे होश में आई थी। जुबारिया, एक माँ से 70 गुना मोहब्बत करने वाली जात कभी अपने बंदे का मुकद्दर बुरा लिख ही नहीं सकती। और ना जाने इस ऊपर बैठी जात को तुम्हारी कौन सी एक अदा अच्छी लगी जो आलियान जैसे हम सफर को तुम्हारा मुकद्दर बनाया। बस अब तुम ऊपर बैठी जात के लिए किए गए फैसला की तौहीन करना छोड़ दो और कदर करो उस शख्स की जो तुम्हारे साया की तरह तुम्हारा मुहाफिज बना है। और जुबी की आंखों में आंसू रवां थे कि निशी का हर एक लफ्ज उसके दिल में उतरा था। थोड़ा मुश्किल होगा जुबी, हकीकत को तस्लीम करना पर नामुमकिन नहीं, आई समझ? हाँ, वो बस इतना ही कह पाई थी। गुड गर्ल, और हमारी जुबी बहुत समझदार है। पर निशी, मैंने तो आलियान का बहुत दिल दुखाया है और उसने हर एक बात निशी के आगोश उतारी थी। तुम पागल तो थी जुबी, पर इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की उम्मीद न रही तुमसे कि उनकी पाकीज़ा मोहब्बत की तौहीन कर डाली तुमने। हाँ निशी, उस रात मैंने उनकी बहुत दिल आज़ारी कर दी। वो कुछ कहते नहीं लेकिन अजनबियत उनके लहजे से झलकती जो मेरे दिल को ही दहला कर रख देती। मुझसे उनकी ये बेरुखी बर्दाश्त नहीं होती। क्या सच में जुबी कि तुम्हें आलियान भाई की बेरुखी दुख देती है? हाँ, बहुत दुख देती है निशी। वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो मुझसे बहुत नाराज हैं। तो अभी भी वक्त है, मना लो उन्हें, ज्यादा देर नहीं हुई। पर कैसे मनाऊं मैं उन्हें? अरे वकील होकर मुझसे पूछ रही हो? निशी यार, इसमें वकालत कहाँ से आ गई? निशी जुबी की बात सुनकर मुस्कुराई थी। तुम हंस लो निशी। अच्छा, नाराज तो नहीं हो? अच्छा, मैं फिर बात करती हूँ, आलियान आए हैं शायद। वो कार का हॉर्न सुने लाउंज की जानिब बढ़ी थी। आप आज जल्दी आ गए। वो भागते हुए लाउंज में पहुंची थी। वाओ आली, नाइस हाउस। और नेहा को आलियान के पीछे घर में दाखिल होते देखा जुबी के अल्फाज मुंह में ही रह गए थे। हेलो जुबारिया, वो पुरजोश अंदाज में जुबी के गले लगी थी। हाउ आर यू? गुड। अरे आओ नेहा, खड़ी क्यों हो? हैव अ सीट। आलियान ने जुबी की जानिब देखा था जो बुत बने नेहा को देख रही थी। अरे जुबी, वो आलियान की आवाज पर चौंकी थी। ऐसे ही खड़ी रहोगी या मेहमान की मेहमान नवाजी भी करोगी? ओ कम ऑन आली, अभी तो लंच किया है। रिलैक्स जुबारिया, आओ बैठो, मैं तो बस कुछ देर में तुम्हारे हाथ की चाय पीऊंगी। वो बेतकल्लफी से बोली थी कि जुबी का दिमाग घुमा था, पर घर आए मेहमान से शफकत से पेश आना उसकी तरबियत में था, इसलिए उसने सब्र का घूंट पिया था। अरे जहां तक मुझे पता है आप तो चाय पीती नहीं थी। ओ यार आली, इंसान को चेंजेस लाने चाहिए अपनी लाइफ में, क्यों? और तुम्हारी चॉइस की भी दाद ही देनी पड़ेगी वैसे, क्योंकि आई वॉज शॉक्ड आलियान डज नॉट लाइक बहन जी टाइप गर्ल्स। याद है वो गर्ल्स का ग्रुप जो मशरकी ड्रेसअप करती थी और तुम्हें देखकर तब चढ़ती थी? हाँ, बट तब ना समझ था। ओ नो, अब हैंडसम समझदार हो गए हैं। हाँ भाई, होना ही पड़ता है। वाकई तुम्हारी चॉइस की दाद देनी पड़ेगी। नेहा ने शरारत भरे अंदाज में आलियान का गाल खींचा था, जिसे देख जुबी के तन बदन में आग लगी थी। जस्ट एक्सक्यूज मी। अरे तुम कहाँ जा रही हो? आलिया ने जुबी को यूं उठते देख बोला था। जी आई थिंक काफी देर हो गई है और कहीं मेहमान ने किसी और जगह ना जाना हो, इसलिए सोचा अपने हाथ की चाय पिला दूं, क्या याद करेंगी? वो आलियान को घूरती किचन की जानिब बढ़ी थी, पर आलियान तो उसके तेवर देखे सटपटा गया था। समझती क्या है खुद को, चूहिया फप्फे कुटनी, आई बड़ी आली आली करने वाली। जब खाना बाहर नोश कर लिया था तो एक कप चाय नहीं थी मिल सकती वहां? आई बड़ी मेरे हाथ की चाय पीने वाली। दिल तो कर रहा है जुमाल गोटा पिला दूं। और आलियान, मुझे तो बड़ी आंखें दिखाए फिरते हैं, मीसनी मैम के सामने कैसे बीगी बिल्ली बने हुए हैं। और उसने पतीली गुस्सा में चूल्हे पर पटकी थी। वो नेहा के कह कहो की आवाज सुने लाउंज में आई थी, जहां दोनों सेल्फी बनाने और खी करने में मसरूफ थे। ओ आली, मुंह तो सीधा करो। नेहा ने आलियान का मुंह खुद की तरफ किया था। अब देखना कितनी जबरदस्त पिक बनेगी। और जुबी इस मंजर को देखे किचन में वापस आई थी। आंसू जो गाल पर आए थे इस बेबाक लड़की की बेबाकी पे। चाय जो बॉयल होती पतीली से बाहर गिरी थी। जुबी आलियान और नेहा की बेतकल्लफी पर आंसू बहा रही थी। जुबी मर्द के दिल में कब कोई दूसरी लड़की डेरा जमा ले
तो कोई कुछ नहीं कह सकता, और उसे निशी के बोले अल्फाज अपनी समातों से टकराते हुए महसूस हुए थे। नहीं, आलियान के दिल में मेरे अलावा कोई और लड़की डेरा नहीं जमा सकती, कभी नहीं। जूबी। आलियान किचन में दाखिल हुआ था और दूसरे ही लम्हे उसने जूबी का दुपट्टा दूर फेंका था और जूबी को अपनी तरफ खींचा था। जूबी का दिमाग एक पल को तो माउफ हुआ था। जहां आलियान उसके दुपट्टे पर लगी आग को बुझा रहा था, वो आग बुझाकर जूबी की तरफ पलटा था। होश कहाँ है तुम्हारा? वो फिक्रमंदी से जूबी को झंझोड़ते हुए बोला था। नेहा भी शोर सुनकर किचन की तरफ आई थी। कब अकल आएगी तुम्हें? ध्यान कहाँ था तुम्हारा? बोलो, किस सोच में डूबी हुई थी? अगर खुदा न खास्ता मैं किचन में ना आता तो क्या होता है? बोलो, कब बड़ी होगी तुम? और जूबी आलियान के सख्त गुस्सीले रवैया को देखकर घबरा गई थी और रो दी थी। डैम, मैं ही पागल था जो इसे किचन में भेजा। अगर कुछ हो जाता तुम्हें आज तो, खुद का नहीं लेकिन हमारा तो ख्याल कर लिया करो स्टूपिड। और जूबी रोती हुई कमरे की जानिब भागी थी। वो दरवाजा बंद करके बेड पर ढह गई थी। रिलैक्स आलियान। नेहा आलियान के पास आई थी। कैसे रिलैक्स हो जाऊं यार? जब देखो तब कोई उल्टी सीधी हरकत करके रख देती है। घर के बाहर हो तो उसकी फिक्र लगी रहती है। इसने तो कसम खाई है मुझे सताने की। अगर मैं पानी पीने किचन में नहीं आता तो क्या? वो एकदम से कांपा था। काम डाउन आलियान। नेहा ने ग्लास आलियान की तरफ बढ़ाया था जो वो एक ही सांस में पी गया था। बहुत प्यार करता हूं मैं नेहा इससे, लेकिन कभी इसने मुझे कुछ समझा ही नहीं। हर पल कुछ ऐसा कर देती है जो मुझे तकलीफ देता है। रिलैक्स आली। लेकिन आज तुम उससे रूड हो गए। वो बेचारी तो पहले ही घबरा गई थी, तुमने और डांट दिया। डांटू नहीं तो क्या करूं मैं? उसे जरा भी तकलीफ हो, दर्द मुझे होता है। जानती हूं अपने दोस्त की दिली कैफियत को, जिसके दिल में यूनिवर्सिटी की खूबसूरत तरीन लड़की भी घर ना कर पाई हो। इस मोम की गुड़िया ने अपना मुकाम आलियान के दिल में बना ही लिया। चलो अब जाओ, शाबाशी से मनाओ, और एक ना एक दिन वो तुम्हारी मोहब्बत को तस्लीम जरूर करेगी आली। काश। वो आंखें बंद किए बोला था। काश नहीं, यकीन है हैंडसम। चलो शाबाश, मनाओ अपनी बीवी को। मैं भी चलती हूँ, ख्याल रखना, बाय। और वो डोर बंद करता कमरे की जानिब बढ़ा था। आलियान कमरे में दाखिल हुआ था जहां जूबी औंधे मुंह बेड पर लेटी थी। वो चलता हुआ उसके करीब आया था, जो रोते रोते नींद की वादियों में खो गई थी। उसने जूबी को सीधा करके बेड पर लिटाया था और अच्छे से कंबल उड़ाते हुए उसके पास बैठा था। चेहरे पर आए बालों को पीछे हटाते उसने उंगलियों के पोरों से जूबी के गाल पर बहे आंसुओं को पोंछा था और उसके माथे पर प्यार भरे अंदाज में बोसा दिया था। बहुत बुरे हैं आलियान, गुस्सा करते वो नींद में बड़बड़ाई थी और उसकी बात सुने आलियान मुस्कुराया था कि शायद यही बड़बड़ाते वो सो गई थी। अरे मोटू, इतने खामोश क्यों बैठे हो? अरीश आयान के पास आकर बैठा था। अरीश 1000 बार बोला है, छोटा भाई है, तमीज से बात किया करो वरना लगाऊंगी 2 मुंह पर। जी अम्मी। अरे मेरा बेटा आज इतना उदास उदास क्यों है? क्यों, वीडियो गेम चाहिए मोटे? तो बता, आजकल बहुत मालदार है तुम्हारा भाई। अरीश। जी अम्मी। ओ माई स्वीटू गोलू गोलू, क्यों चुप हो? जूबी आपी और निशी आपी याद आ रही हैं और शाहदा बेगम आयान की बात पर एक ठंडी आह भरे रह गई थी। काश सालार तुमने अपनी माँ की बात मान ली होती तो एक बेटी दूर सही मेरी दूसरी बेटी मेरे पास होती। लो, इसमें यूं मुंह फैलाने वाली क्या बात है? अभी बात कर लेते हैं जूबी और निशी से। क्या सच्ची अरीश भाई? जी बेटा जी सच्ची। और ये कांटेक्ट लिस्ट में सबसे पहले नाम आया मोटू का। चल वीडियो कॉल करता हूँ। ओके भाई। और एकदम खुश हुआ था। ये हुई ना बात। जबारिया जो लॉन में बैठी थी कल के वाक़े के बारे में सोच रही थी। शब्बों की आवाज पर चौंकी थी। बीबी जी, आपका फोन बज रहा है। हाँ इधर लाओ। और अरीश की कॉल देखे उसने कॉल बैक की थी। हद है मोटी, कब से कॉल कर रहा हूँ। रुको अब निशी को भी ऐड करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम निशी आपी, जूबी आपी। और आज वो 1 महीने के बाद अपने अपनों को देख रही थी। अयान मेरी जान कैसे हो? दोनों ने बैक वक्त कहा था। ओ अयान, इन दोनों को क्या हो गया? इतना मीठा क्यों बोल रही हैं? अरीश के बच्चे मुंह बंद करो। अल्लाह अल्लाह, अम्मी देखें अपनी दोनों रानियों को। अस्तगफिरुल्लाह, इतना मोटापा छाया है दोनों पे जैसे अपने शोहरों का खून चूसा हो। दो फिट्टे मुंह अरीश। निशी और जूबी बावाज बुलंद बोली थी। हटो पीछे। अस्सलाम वालेकुम खाला अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मेरी बच्चियां? अपनी माँ को भूल गई हैं? नहीं खाला अम्मी, कैसे भूल सकती है? और शाहदा बेगम दोनों के सदके वारी जा रही थी।
अच्छा बेटा, ये अयान से कर लो बात, बच्चा उदास हुआ है। जी अम्मी, आप जूबी से बात करवाइए, अयान की मैं शाम को कॉल करूंगी, मैं जरा किचन में देख लूं। और निशी खुदा हाफिज बोल गई थी। अयान बेटा, ये कर लो बात अपनी बहन से। जी खाला अम्मी। मम्मा बाबा कैसे हैं अयान? वो दोनों भी आपको बहुत मिस करते हैं जूबी आपी। मैं भी बहुत मिस करती हूँ आप सबको, तो आ जाए ना वापस। हाँ बहुत जल्द आऊंगी। हरीश, जी भाई, ये फाइल्स अभी ऑफिस पहुंचाओ बाबा को। ओके भाई। और दूसरी जानब जूबी एक जानी पहचानी आवाज सुने चौंकी थी। सालार भाई। अयान भागता हुआ सालार के पास आया था। जूबी बाजी ये लें, सालार भाई से बात कर लें। अयान नो। अभी उसके अल्फाज मुंह में ही थे कि मोबाइल सालार के हाथों में पकड़े देख वो झिझकी थी। वो एक नजर सालार पर डाले उसने गुस्से से कॉल बंद की थी। और जूबी की अजनबियत देख सालार का दिल छलनी हुआ था। आज पहली बार हुआ था कि सालार पर नजर पड़े। उसके दिल में कोई हलचल पैदा नहीं हुई थी और उसे खोने की कोई मलामत ना की थी उसने खुद से। मोबाइल टेबल पर पटकते वो बेताबी से आलियान का इंतजार कर रही थी कि आज सुबह से नहीं देखा था उसने। ये क्या हाल बनाया हुआ सालार? शाहिदा बेगम सालार के कमरे में दाखिल हुई थी और कमरे की लाइट्स ऑन की थी, जहां सालार कुर्सी पर सर टिकाए हुआ था। हफ्तों गुजर जाते हैं अपने बेटे का चेहरा देखे हुए, और इन्होंने दुख भरी निगाह सालार पर डाली थी। सुर्ख आंखें और बड़ी हुई दाढ़ी में वो किसी दीवाने मजनू से कम नहीं लग रहा था। बस माँ को ही दर्द देना। अल्लाह ना करे अम्मी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? तो ये रूखापन क्यों? ये क्या हुलिया बनाया हुआ खुद का? ना खाने का होश, ना और ना पीने का। रात के आधे पैर घर आते हो, सुबह मुंह अंधेरे घर से निकल जाते हो। पिछले 1.5 महीने में एक भी दिन नहीं आया जब तुमने अपनी माँ का हाल भी पूछा हो कि वो जिंदा भी है या मर गई। अल्लाह ना करे अम्मी। वो तड़प कर शाहिदा बेगम के पास आया था और उनकी झोली में सर रखा था। क्या बात है बेटा, बताओ अपनी माँ को। और वो क्या बताता अपनी माँ को कि आज जिसकी मोहब्बत में वो डूबा है, आज उसने उसे देखना भी गवारा भी नहीं किया और उसके मुंह पर फोन बंद किया है। माफ कर दे अम्मी, जाने अनजाने बहुत दिल दुखाया है मैं आप लोगों का। नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। भला एक माँ भी अपने बच्चों से खफा रह सकती है? मैं आपका नाफरमान बेटा साबित हुआ अम्मी। किसने बोला मेरा बच्चा नाफरमान है? बल्कि बहुत समझदार है मेरा बेटा। माफ कर दे अम्मी, मुझे चैन नहीं आता आपकी और बाबा की नाराजगी देखकर। और शाहिदा बेगम अपने बेटी की बेबसी देखकर रो दी थी। ना मेरा बच्चा, कभी माँ बाप भी अपनी औलाद से खफा हुई हैं? ये तो वक्ती नाराजगी थी जो वक्त के साथ खत्म हो गई, क्योंकि मैं ये बात समझ गई हूं कि हम अपनी औलाद पर अपने फैसले मुसल्लत नहीं कर सकते। शादी जैसा रिश्ता पूरी जिंदगी का फैसला होता है, ना कि वक्ती। और जब बच्चे ही राजी ना हो तो हमें भी मजबूर नहीं करना चाहिए। और अब जैसा मेरा बेटा चाहेगा वैसा ही होगा। तुम्हारी पसंद में ही हम सब राजी हो गए बेटा। और सालार ने सर उठाकर अपनी माँ की जानिब देखा था। माँ बाप कभी औलाद के लिए गलत नहीं सोचते। न उसे आज ये बात बहुत अच्छे से समझ आई थी। काश वो ये बात वक्त रहते समझ जाता। आलियान का नाम फोन की स्क्रीन पर देखे उसने कॉल रिसीव की थी। हेलो, शाम तक रेडी रहना, एक बिजनेस पार्टी में इनवाइटेड हैं। और हाँ, जब मैं घर आऊं तो रेडी दिखो मुझे। टाइम से बता रहा हूं, कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। पर वो और आलियान ने यह कहे फोन बंद किया था कि जूबी के अल्फाज मुंह में ही रह गए थे। वो जो साथ जाने से मना करने वाली थी, आलियान उसका इरादा भांप पहले ही वार्न कर चुका था। ब्लैक कामदार फ्रॉक में लंबे बालों को स्ट्रेट किए वो गजब ढा रही थी। डायमंड नेकलेस गले में पहने वो बहुत हसीन लग रही थी। मेकअप के नाम पर सुर्ख लिपस्टिक होंठों पर सजाए वो गजब ढा रही थी। फाइनल टच के बाद उसने एक नजर क्लॉक पर डाली थी जो 7:30 का वक्त दिखा रही थी। शाम की बजाय अब रात हो रही है। आए बड़े वक्त के पाबंद, अभी तक कोई अता पता भी नहीं है मौसूफ का। तभी कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज पर वो चौंकी थी। आलियान को कमरे में दाखिल होता देख वो रुकी थी। आप आ गए? मैं कब से रेडी होकर आपका वेट कर रही हूँ। और आलियान ने एक नजर जूबी की जानिब देखा था तो देखता ही रह गया था। ऐसे क्या देख रहे हैं आप? आपका ड्रेस निकाल दिया है, जल्दी से रेडी हो जाएं। और आज बीवियों जैसे रोब चलाती जबारिया को देख वो हैरानो परेशान हुआ था। क्या हुआ आपको? हाँ कुछ नहीं, बस देख रहा हूं कि आज सूरज कहाँ से निकला है। मतलब वो चौंकी थी। कुछ नहीं, वो मुस्कुराता हुआ रेडी होने के लिए गया था। कभी डांटते हैं तो कभी रोब झाड़ते हैं। मैं भी वकील हूं मिस्टर आलियान। नेहा का पत्ता न कट किया तो मैं भी आपकी बीवी नहीं,
वो मुंह बनाते मिरर की जानिब बढ़ी थी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। सबने गिला किया था कि वॉइस के साथ नहीं आ रही, तो लीजिए वॉइस आपके लिए रेडी है। कुछ दोस्तों के मैसेजेस आ रहे थे कि आपके नॉवेल्स चोरी करके कोई फेक चैनल पर अपलोड किए जा रहे हैं। तो आप सबसे भी गुजारिश है, ऐसे हासदीन से आप भी बचें। अल्लाह हम सबको महफूज रखे। और हासदीन तो हर जगह मौजूद होते हैं ऐसे, तो अल्लाह सबकी निगहबानी फरमाए, अल्लाह सब पर रहम फरमाए और ऐसों को हिदायत दे। तो आप जब ऐसे चैनल्स और फेक वीडियोस जब देखें जो किसी की मेहनत को चोरी करते हैं, तो आप वहाँ पर ज़रूर कमेंट्स किया करें कि ये आप चोरी क्यों कर रहे हैं। और दूसरा, उनको हया आएगी देख के, शायद अल्लाह करे उनके दिलों में ये बात उतर जाए और रिपोर्ट किया करे ऐसे चैनल्स को। बहुत शुक्रिया।